किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। अभी जो है आपकी धान की रोपाई हो चुकी होगी और आप जो है उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, खरपतवार निकालना सारा काम कर चुके होंगे। अभी के समय में जो जैसे कि अगस्त की मैं अगर बात करूं तो अभी जो है धान में एक ब्लास्ट और दूसरा सीड ब्लास्ट, ये दोनों रोग लगने के जो है ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं। तो उसके बारे में आज हम क्विक चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी मैं आज उसके बारे में डिटेल भी बताऊँगा, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लास्ट के बारे में। ब्लास्ट जो है एक फंगस जनित बीमारी होती है और ये जो है 4 प्रकार के होते हैं और भारत में 2 या 3 प्रकार के ही दिखते हैं। पहले तो पत्ती में धब्बा, पत्ती में आपको धब्बे दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरीके से धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं अभी की अवस्था में। उसके बाद जो है जब बाली निकलने की अवस्था में भी लगता है, लेकिन अभी हम अभी वाली अवस्था की बात करते हैं तो इस तरीके से धब्बे जो है आपको दिखाई देगा, ये होता है ब्लास्ट। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं सीड ब्लास्ट के बारे में। सीड ब्लास्ट भी जो है फंगस जनित ही बीमारी होती है और ये भी जो है धान में इस तरीके से लक्षण उसका दिखाई देंगे। सीड ब्लास्ट कहने का मतलब तने का धब्बा, तने में लगने वाली धब्बा। तो जो ब्लास्ट होती है वो पत्ती में लगती है और सीड ब्लास्ट जो है वो तने में लगती है। सीड ब्लास्ट कभी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता और ब्लास्ट जो है कभी नीचे की तरफ नहीं बढ़ता। कहने का मतलब दोनों की एरिया फिक्स है और ये दोनों जो है फंगस जनित बीमारी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लास्ट के लिए। अगर आपकी धान की वैरायटी में सिलिकॉन की कमी है या फिर सिलिकॉन कमी वाली धान है तो उसमें ब्लास्ट लगना श्योर है। तो सिलिकॉन एक कारण रहती है धान में ब्लास्ट को लगने का। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी मिट्टी में नमी कम है या फिर झमाझम बारिश हो रही है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन हमेशा जो मौसम में नमी रहती है, उस अवस्था में जो है आपकी फसल में ब्लास्ट लगेंगे। उसके साथ साथ अगर दिन का तापमान कम है तो भी ब्लास्ट जो है लगने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके उपाय के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके लिए 2-3 जो है फंगीसाइड होते हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं और कुछ सस्ते भी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइसाइक्लाजोल की। ट्राइसाइक्लाजोल जो कि 75 WP फार्मूला में आती है, ये जो है ब्लास्ट के लिए बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा ये दवाई होती है। दूसरे नंबर पर आती है टाटा का फ्यूजियन, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो टाटा का फ्यूजियन, ये भी जो है फंगस को कंट्रोल करता है, ब्लास्ट को। तीसरे नंबर पे आती है जो आपकी आप चाहें तो उसमें जो है गैलीलियो एक आती है, तो गैलीलियो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े महंगे होते हैं, बाकी दवा अच्छी होती है। इसके साथ साथ आप नेटियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटियो का इस्तेमाल करते हैं तो सीड ब्लास्ट और ब्लास्ट दोनों जो है क्लियर हो जाएंगे। वो थोड़ी सी महंगी होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीड ब्लाइट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले से बता दिया था, सीड ब्लाइट कहने का मतलब तने का धब्बा, वो आपको नीचे में दिखाई देगा। बाद में आप देखेंगे तो ऊपर की जो पत्तियां जो है मरे मरे टाइप से नज़र आएंगी। ये लगभग 100% आपकी जो फसल को बर्बाद कर सकती है। तो इसके रोकथाम के लिए आपको कौन सा फंगीसाइड डालना है, तो इसके लिए एक फेमस और सस्ती है हेक्साकोनाजोल, जिसके बारे में आप जानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वेलिडामाइसिन। ये 2 जो है काफ़ी फेमस है। अब कंपनियां क्या कर रही हैं, दोनों को मिला के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है। मतलब हेक्साकोनाजोल और वेलिडामाइसिन दोनों को मिला के जो है आपको स्प्रे के लिए आपको दवा मिल जाती है। तो वेलिडामाइसिन भी सस्ते होते हैं और हेक्साकोनाजोल भी सस्ता है। आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो चाहें तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नेटियो का इस्तेमाल। नेटियो से सीड ब्लास्ट और ब्लास्ट दोनों जो है क्लियर हो जाएंगे। या फिर आप जो है पल्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सर थोड़ा सा महंगा आता है, बाकी वो भी काफ़ी अच्छी जो है फंगीसाइड होती है इन बीमारियों को रोकने के लिए। तो इनमें से किसी एक का आप चयन कर लीजिए। सीड ब्लास्ट और ब्लास्ट के लिए अलग अलग से चयन करके आप अपने फसल में स्प्रे कर दीजिए। ये बीमारी आपके जो है धान से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे ही पत्ते में धब्बे दिखना चालू हो जाए, या फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी मिट्टी में नमी कम हो, या फिर जो है इन्वायरमेंट में नमी ज़्यादा हो, बारिश बार बार हो रही है, दिन का तापमान कम है, तो ऐसे स्थिति में आपको जो है स्प्रे कर देना है आपकी फसल में। इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धान की जो है पूरी तरीके से निरोग होगा और जो उनके पत्ते वगैरह हैं वो पूरी तरीके से क्लीन रहेंगे और आपकी धान के उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में और भी धान से रिलेटेड वीडियो हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पुराने हैं तो ये जो वीडियो उनको शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।